नमस्कार सभी छात्रों को। कक्षा 8वीं विषय हिंदी में कविता है छठी तूफानों की और कविता के लेखक है शिवमंगल सिंह सुमन। तो इसके शब्दार्थ कुछ इस प्रकार के हैं। नाविक यानी कि नाव चलाने वाला, उसे मल्लाह भी कहा जाता है और माझी भी कहा जाता है। निज यानी कि अपना, पतवार तो नाव चलाने वाला, नाव चलाने वाली लकड़ी यानी कि चप्पू, उसे पतवार कहते हैं। ज्वार तो तूफान, समुद्र में पानी का बढ़ना, उसे कहते हैं ज्वार। अंधड़ यानी कि आंधी। असीम सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो वैसा। क्षमता शक्ति। स्पंदन चेतना धड़कन। बल पर तो सहारे। तो कविता का गान कर लेते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधन में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमताएं, पर माझी भी कब तक ताए। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो तूफानों की ओर कविता के लेखक है शिवमंगल सिंह सुमन। तो शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 को गांव जबलपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो प्रस्तुत कविता में शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि सदा संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। इस कविता में कवि ने सदा संघर्ष में रहकर हमारा जो लक्ष्य है उसके प्रति आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, वैसे हमें प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है। जीवन में बाधाएं यानी कि मुश्किलें आती रहेगी, लेकिन मुश्किलें ही हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए रास्ता दिखाती है। आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को भी वह मजबूत बनाती है। तो इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य हमें सीखने को मिलते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार को तूफानों की दिशा में मोड़ दो। पतवार यानी कि जो नाव को चलाने वाला जो चप्पू आता है, उस चप्पू को तुम तूफानों की दिशा में जाने दो। ऐसा शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं नाविक को। हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार है उसे तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि आज समुद्र ने जहर उगल दिया है। जहर उगलना यानी कि कठिन परिस्थितियां पैदा करना। लहरें भी, लहरों का यौवन मच रहा है। लहरें भी आज नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी कवि कहते हैं कि उसकी परवाह मत करो, तुम तूफानों की दिशा में ही अपनी पतवार को जाने दो। आज हृदय में और सिंधु में ज्वार उठा है। एक तरफ कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। कवि कहते हैं कि तुम अपनी पतवार, भले आंधी आई हो, तूफान आया हो,
अपनी पतवार तूफानों की दिशा में ही जाने दो। और एक तरफ समुद्र अपने तूफान मचा रहा है, उधर समुद्र की ज्वार उठी है, तो एक तरफ कवि के मन के अंदर भावनाओं का ज्वार उमड़ उठा है। इसी तरह कवि कहते हैं कि तुम तूफानों के सामने अपनी पतवार को, अपनी नाव को तूफानों की दिशा में जाने दो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधन में साहस तोड़ो। लहरों का भी स्वर इतना ऊंचा उछल रहा है, इतनी जोर जोर से आगे बढ़ रही है, लहरें जैसे अभी नाविक को निगल जाएगी। तो कवि कहते हैं कि जैसे लहरें अपने स्वर ऊंचा करती है, लहरों में अपनी स्वर की ताकत है, लहरें ऊंचे ऊंचे स्वर में बढ़ रही है, उनका जोर बढ़ा रही है। तो कवि कहते हैं कि तुम भी किसी से कम नहीं हो, तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम्हारे अंदर भी कितनी ताकत है। वैसा कवि नाविक को कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भी कितनी ताकत छुपी है, और तुम भी उस सागर को बता दो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तो कवि कहते हैं कि तूफान हर रोज हमारे जीवन में नहीं आता है, कभी कभी ही ऐसे तूफानों का सामना करने की ताकत मिलती है, और ऐसा पल कभी कभी ही आता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो भाग्यशाली लोग हैं वही ऐसे जीवन में ऐसी कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो तुम ऐसे तूफानों से डरो मत, ऐसी आंधियों से डरो मत, और तूफान का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। इसी तरह कवि एक नाविक को इसी तरह समझा रहे हैं। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। यह समुद्र और तूफान आज असीम हो गया है, जिसकी कोई सीमा नहीं रही है, इनका सामना शायद ही कोई व्यक्ति आज कर पाए। लेकिन कवि कहते हैं कि मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है, मनुष्य किसी से भी डर सकता नहीं है। हे नाविक, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कहते हैं कि हमारा जन्म मिट्टी में हुआ है, लालन पालन मिट्टी में हुआ है, तो मनुष्य के अंदर इतनी ताकत तो है ही कि वह समुद्र का सामना कर सके। तो कवि कहते हैं कि तुम भी उस समुद्र को बता दो आज कि तुम्हारे अंदर भी कितनी शक्ति छुपी है। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो कवि कहते हैं कि तुम भी उस समुद्र को बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर वह समुद्र से हार नहीं मानेगा, और मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी है। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। कवि कहते हैं कि सागर के पास अपनी शक्ति है, वह तो नहीं थकने वाला है, वह अपने तूफान मचा ही रहा है, पर माझी भी कब थकता है। माझी यानी कि नाविक, तो नाविक भी थकने वालों में से नहीं है। नाविक के अंदर भी इतनी हिम्मत तो है ही। जब तक सांसों में स्पंदन है, जब तक नाविक की सांसों में धड़कन चलती रहेगी, उसके अंदर जीव है, तब तक वह अपना कार्य करता ही रहेगा, वह थकेगा नहीं, उसका हाथ नहीं रुकता है, उसका हाथ भी काम करने से कभी नहीं रुकेगा। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, इसके ही बल पर कर डाले। तो मनुष्य सब कुछ करता है, इसी के ही बल पर मनुष्य 7 समुद्र भी पार कर सकता है। समुद्र के पास अपनी लहरों की शक्ति है, पर माझी के पास भी अपनी हिम्मत है, आत्मविश्वास है, वह थकना नहीं चाहता। जब तक नाविक की सांसें चल रही है, तब तक अपनी नाव वहां आगे बढ़ाता ही जाएगा। हे नाविक, तुम्हें अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे, मनुष्य के अंदर ताकत है। कवि नाविक को कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो ताकत है, वह ताकत के सहारे ही तुम चाहो तो सातों सागर भी पार कर सकते हो। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाओ। हे नाविक, तुम अपनी तूफान पतवार है, जो पतवार, जो नाव चलाने वाला जो चप्पू है, पतवार को तुम तूफानों की दिशा में ले चलो। ऐसा कवि बार बार नाविक को समझा रहे हैं। कहने का मतलब इस कविता में यह तात्पर्य है कि यह जो हमारा संसार है, संसार एक सागर है, तो इस संसार में हमें मुश्किलें तो आती ही रहेगी, और प्रत्येक मनुष्य अपनी जीवन रूपी नाव का नाविक है। हमारा जो जीवन है, जीवन हम चला रहे हैं, तो प्रत्येक मनुष्य जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफान और कठिनाइयों की कमी नहीं है, तो कठिनाइयां तो आती ही रहेगी। मनुष्य का कर्तव्य है कि उन कठिनाइयों का सामना करे, अपने अंदर जो धैर्य है वह न खोए, और साहस से उनका सामना करे। कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस और बल, ऐसी कठिनाइयों को पार करने से ही मनुष्य के
साहस और बल बुद्धि की परीक्षा होती है, हमारी परीक्षा होती है, इसीलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आ जाए, लेकिन उन मुश्किलों का सामना करके हमें जीवन के अंदर भी उस नाविक की तरह, नाविक कैसे तूफानों का सामना करता है, वैसे हमें भी हमारे संसार के अंदर जो मुश्किलें आती है उसका सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।